Hi everyone, welcome back to the channel. My name is Aditya Sharma and I am a final year MTech Computer Technology student at IIT Delhi. I secured All India rank 156 in GATE Computer Science 2023. ये वीडियो उन सभी गेट रैंकर्स और गेट एस्पिरेंट्स के लिए है जो IIT दिल्ली से अपना मास्टर्स करना चाहते हैं कंप्यूटर साइंस रिलेटेड फील्ड्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि IIT दिल्ली में MTech कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड 4 ब्रांचेज हैं, जिसमें से हैं पहली है कंप्यूटर साइंस, देन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, देन AI जिसको हम मशीन इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस बोलते हैं, और फोर्थ वन है साइबर सिक्योरिटी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ब्रांचेस के बारे में, और मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या चूज करना चाहिए इन दोनों ब्रांचेस में से गेट रैंक के अकॉर्डिंग, इन दोनों की कट ऑफ क्या है और प्लेसमेंट्स कैसी हैं, ये सब मैं इस वीडियो में डिस्कस करने की आपसे कोशिश करूंगा। जो भी आपके डाउट हो वो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, मैं एमटेक अपना कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ब्रांच में कर रहा हूँ यहाँ पर, और मैं इसका आपको ब्रीफ ओवरव्यू दूँ तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के बारे में। अगर आप IIT दिल्ली में एमटेक कंप्यूटर साइंस करना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। ये सारे लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके अंदर आप इन डेप्थ नॉलेज ले सकते हैं इस प्रोग्राम के बारे में कि प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें हैं। आप देख सकते हैं कि कई कई सारी स्पेशलाइजेशन ये ऑफर करता है एमटेक कंप्यूटर साइंस वाली जो अपनी ब्रांच है। एडमिशन प्रोसेस और कट ऑफ मैं आपको बता देता हूँ जो मेरे टाइम पे भी थी। अगर बात करी जाए एमटेक कंप्यूटर साइंस की कट ऑफ की IIT दिल्ली में, तो आप ये शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया देख सकते हैं यहाँ पर। जनरल की जो कट ऑफ जाती है वो गेट स्कोर 800 जाता है। लास्ट 3 साल से तो यही आ रहा है, और बाकी कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हैं। मेरे टाइम पे 2023 में भी गेट स्कोर 800 ही मांगा था जनरल कैटेगरी के लिए। और उसके अलावा अगर मैं आपको रैंक की रेंज बताऊं, तो अगर आपकी रैंक 100 से 150 के अंदर बीच में आ रही है तो चांसेस है आपको IIT दिल्ली में कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। बट रैंक इतनी मैटर नहीं करती है, डिपेंड करता है कि आपका गेट स्कोर क्या है। और अगर गेट स्कोर आपका कट ऑफ क्लियर कर रहा है और आपका नाम लिस्ट में आ पा रहा है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। डायरेक्ट एडमिशन है, यहाँ पर कोई इंटरव्यू प्रोसेस नहीं है। और दोस्तों, इसके अलावा भी और भी क्राइटेरिया होते हैं एडमिशन लेने से पहले, तो आप ये क्राइटेरिया देख सकते हैं यहाँ पर। जैसे कई सारे पॉइंट्स दे रखे हैं यहाँ पर कि अगर आपको फुल टाइम एमटेक करना है तो ये क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए। और स्पॉन्सर्ड और पार्ट टाइम एमटेक भी होता है, जिसमें लोग जॉब भी कर रहे होते हैं और साथ साथ एमटेक भी कर रहे होते हैं, तो वो भी एक कई ऑप्शन है यहाँ पर। यहाँ पर एमटेक HVA भी होता है। HVA मतलब ये होता है कि आपका 2 साल का एमटेक 3 साल में डिवाइड हो जाता है, बट उसमें एक्स्ट्रा आपको टीचिंग असिस्टेंटशिप करनी पड़ती है। उसका गेट स्कोर थोड़ा कम होता है, मतलब जो शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया होता है वो थोड़े कम स्कोर पे भी मिल जाता है। जैसे 800 चाहिए होता है 2 साल के एमटेक के लिए, तो 3 साल का जो एमटेक है जिसको HVA बोलते हैं उसमें आपको 700 चाहिए होता है जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर लिस्ट देख ही सकते हैं। और रैंक मैंने आपको बता ही दी है कि 100 से 150 के बीच में अगर आपकी रैंक आ रही है तो चांसेस है आपको मिल सकता है, बट रैंक डिपेंड नहीं करती है। आपका गेट स्कोर बस कट ऑफ क्लियर होनी चाहिए कैटेगरी के अकॉर्डिंग और आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो ये था एडमिशन शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया एमटेक CS के लिए। और प्लेसमेंट के लिए मैं आपको बताऊंगा अभी बाद में। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में अब। तो ये वेबसाइट है IIT दिल्ली की एमटेक कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की। तो ये कोर्स IIT दिल्ली के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंदर आता है। क्यों? क्योंकि ये इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर साइंस कोर्स दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन IIT। सो आप इस वेबसाइट पे जाके देख भी सकते हैं कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी IIT दिल्ली में स्टार्ट हुआ था 1976 में, और इट वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट कोर्सेज इन द ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस ऑफर्ड इन इंडिया व्हेन कंप्यूटर्स वर इन द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो बेसिकली जब इंडिया में कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस हो रहे थे उस टाइम पे कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ था IIT दिल्ली में, क्योंकि उस टाइम पे कोई सेपरेट डिपार्टमेंट होता नहीं था कंप्यूटर साइंस का। तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट ही था जो टॉप पे होता था उस टाइम पे, और उसी में ही कंप्यूटर साइंस की ब्रांच या कोर्स ऑफर करने लगे ये लोग। सो इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट कोर्सेज ऑफ IIT दिल्ली। और आप इस कोर्स की सारी डिटेल्स इस वेबसाइट पे देख सकते हैं। ये वेबसाइट की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप अच्छे से इस वेबसाइट को चेक कर लेना एडमिशन से पहले, क्योंकि मैंने भी बहुत रिसर्च करी थी यहाँ पर एडमिशन लेने से पहले और मुझे सही लगा था काफ़ी कुछ। तो आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें ऑफर कर रहा है ये कोर्स। और इस वेबसाइट पे आप प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी देख सकते हैं। आप प्लेसमेंट पे जाओगे तो 2006 से लेकर 2023 तक की सारी प्लेसमेंट्स हैं। 2024 जो मतलब अभी रिसेंटली हुआ है वो भी अभी जल्दी आ जाएगा इस वेबसाइट पे। और आप यहाँ पर पीपल पे जाके सारे स्टाफ, फैकल्टी और स्टूडेंट्स के बारे में भी देख सकते हैं। जैसे स्टूडेंट्स में गए तो हमारे सीनियर्स वगैरह हैं जिनका ये सब डिटेल्स आप देख सकते हैं। और कोर्सेज में जाके कोर्स की पूरी टेम्पलेट देख सकते हैं। तो प्लेसमेंट रिकॉर्ड तो 100% ही रहा है यहाँ थ्रू आउट द ईयर्स। और ये लास्ट के 1-2 साल थोड़े टफ थे मार्केट के,
तो उसमें भी लोगों की 100% प्लेसमेंट हो ही गई है। हमारा कोई भी सीनियर ऐसे नहीं था जिसकी प्लेसमेंट नहीं हुई है। तो अगर मैं आपको कट ऑफ बताऊं एमटेक कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की आईआईटी दिल्ली में, तो जनरल का जो मुझे लास्ट याद है, आई थिंक 400 या 450 तक रैंक जाती है जनरल की मतलब इसके बाद लास्ट रैंक है जिसके बाद एडमिशन जनरल को मिलना मुश्किल है यहाँ पर। लास्ट ईयर की कट ऑफ है 2024 की। लास्ट ईयर काफी कट ऑफ गिर गई थी नीचे, 550 तक चला गया था जनरल का स्कोर। तो काफी कम था ये, और मतलब काफी लोगों को एडमिशन मिल सकता था इस पे जनरल कैटेगरी पे। पर इस साल जैसा सुनने में आया है कि गेट का एग्जाम बहुत इजी आया था, काफी लोगों का स्कोर बहुत हाई आया है। तो हो सकता है कि ये कट ऑफ बढ़ जाए, और कंप्यूटर साइंस के लिए भी हो सकता है कि कट ऑफ 800 से 900 हो जाए इस साल। कुछ भी हो सकता है, तो आप वेट करिए कि कॉलेज क्या अपडेट देता है कट ऑफ के बारे में। और ये हर साल डिपेंड करता है कि कट ऑफ क्या जाती है, और जो आपका स्कोर की कट ऑफ होगी वही मैटर करेगा, रैंक वगैरह कुछ मैटर नहीं करेगी। अगर आपका स्कोर एक थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर देता है कट ऑफ को, तो एडमिशन के होने के डायरेक्ट चांसेस हैं, क्योंकि इनमें इंटरव्यू का कोई प्रोसेस नहीं है, सीधा डायरेक्ट एडमिशन है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के लिए भी और कंप्यूटर साइंस के लिए भी। तो ये तो रहा दोस्तों कट ऑफ और के बारे में। और उसके अलावा अगर मैं आपको प्लेसमेंट्स दिखाऊं, तो आप ये देख सकते हैं, एक ये वेबसाइट है, कोई हमारे सीनियर ही रहे होंगे, ऋतुराज करके, 2020 में उन्होंने ब्लॉग डाला था। तो ये एमटेक सीएस का प्लेसमेंट्स का स्टैट्स है 2021, मतलब 2021 बैच में ग्रेजुएट कर रहे होंगे यहाँ से, तो उस समय का ये है प्लेसमेंट स्टैट्स। तो ये तो पुराने स्टैट्स हैं कोविड के टाइम के, उस समय तो बहुत ज़्यादा कंपनी हाई पे कर रही थी, तो काफ़ी अच्छे प्लेसमेंट से मैं भी ये देख के ही आया था कि एवरेज सीटी से देखो 32 था, हाईएस्ट 45 था, लोएस्ट 18 था। तो प्लेसमेंट रिकॉर्ड तो हमेशा अच्छा ही रहा है यहाँ पर, बट अभी पिछले 2-3 साल से, खासकर जब से कोविड के बाद, बहुत मतलब इतना भी लो नहीं आया है, बट नंबर ऑफ ऑफर्स थोड़े कम हो गए हैं, पैकेज अच्छे हैं, बट हर किसी को नहीं मिल रहा है ज़्यादा अच्छा पैकेज यहाँ पर, और प्लेसमेंट मिलने में भी बहुत दिक्कत आई है, रियलिटी यही है। और ये सिर्फ आईआईटी दिल्ली नहीं, आईआईएससी बैंगलोर भी, आईआईटी बॉम्बे भी, आईआईटी कानपुर, रुड़की, गुवाहाटी, तो टॉप आईआईटीज हैं उन सब में भी यही हाल है। तो इस साल कुछ नया नहीं हो रहा है प्लेसमेंट्स के मामले में, बट ये पुराने स्टैट्स हैं। और अगर आप इस साल के या लेटेस्ट प्लेसमेंट स्टैट्स देखना चाहते हैं, तो वो अभी मुश्किल है, क्योंकि कॉलेज अभी डिस्क्लोज नहीं करता है कंपनीज के बारे में। और हम लोगों को भी, जैसे काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे थे कि किस कंपनी में लगा है और क्या पैकेज है, तो वो मैं भी नई स्टूडेंट पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं जा सकता, क्योंकि कॉलेज हमें अलाउड नहीं करता कि हम डिस्क्लोज करें पैकेज को। तो सॉरी उसके लिए। बट ये है कि पैकेज काफ़ी डिसेंट है, मतलब जैसी मार्केट में सिचुएशन चल रही है अभी जॉब मार्केट में, उसके अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छे पैकेजेस हैं। प्लेसमेंट ऑलमोस्ट 100% सभी की हो जाती है। दिक्कत आती है लास्ट में 2-3 लोग रह जाते हैं, बट इवेंचुअली सब प्लेस्ड हो जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ 2 फेज़ में कंपनीज आती हैं, फेज़ 1 और फेज़ 2 में, और धीरे धीरे सबका हो ही जाता है। तो अभी तो इस मार्केट की सिचुएशन ही थोड़ी ख़राब है, अदरवाइज यहाँ पर प्लेसमेंट्स की कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो सीएस ब्रांच हो, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हो, सबकी प्लेसमेंट सेम ही है। कई लोगों का डाउट होता है कि एचएफटीज एमटेक कंप्यूटर साइंस को लेती है या नहीं लेती। तो अगर मैं शॉर्ट में आंसर बताऊं, उसमें भी काफ़ी फिल्टर्स लगाते हैं कि आपका बीटेक कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, और आपकी जेईई एडवांस में एक अच्छी रैंक होनी चाहिए, एमटेक कंप्यूटर साइंस में भी एक्सेप्शनल परफॉर्मर हो, तो चांसेस खुल जाते हैं कि शायद एक आध जने को ले जाएं एचएफटी में। बट जनरली मैंने तो पिछले 3-4 साल में किसी को देखा नहीं है जो एचएफटी में जा रहा हो एमटेक कंप्यूटर साइंस से। बाकी ओवरऑल प्लेसमेंट बहुत अच्छी हैं, सब लोग टॉप लेबोरेटरीज में प्लेस हो रहे हैं, टॉप कंपनीज में, टॉप स्टार्टअप्स में प्लेस्ड हो रहे हैं, पैकेज भी अच्छे हैं। देखा जाए मार्केट सिचुएशन के हिसाब से तो काफ़ी अच्छा है, मतलब इस समय जो मिल जाए वही अच्छा है। तो अगर आप एडमिशन लेने की सोच रहे हैं आईआईटी दिल्ली के कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में, तो आप इन वेबसाइट्स को अच्छे से चेक कर सकते हैं। ये मैं सारी लिंक्स जितनी भी हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और बेटर ये रहेगा कि आप लोग जो भी क्वेश्चंस हैं आप मेरे से इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मैं उसकी एक सेपरेट Q&A वीडियो बना दूंगा। और आप मेरे से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछोगे तो मैं उसका डायरेक्ट जवाब भी दे पाऊंगा, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इन डेप्थ में जाके देखना पड़ेगा, कि जैसे HVA क्या है, MSR का प्रोसेस क्या है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस का। तो अगर आप मेरे से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे तो वो मेरे लिए आसान रहेगा सीधा आपको आंसर करना, क्योंकि अब काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आप ये वेबसाइट पे अगर आप जाके देखेंगे तो आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल सकती है, आपको मुझसे शायद पूछने की भी ज़रूरत ना पड़े। बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में फ्री होकर पूछ सकते हैं, मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, और नहीं तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में ही आंसर कर दूंगा आपके क्वेश्चंस को। बाकी एमटेक का माहौल कैसा है आईआईटी दिल्ली में,
वो तो मैं आपको ये बताऊंगा कि काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक रहता है। स्पेशली आईआईटी दिल्ली का तो काफ़ी हेक्टिक है। बॉम्बे का आई थिंक मुझे जितना अब तक सुनने में आया है कि आईआईटी दिल्ली का ही सबसे ज़्यादा हेक्टिक रहता है करिकुलम। सीएस का तो काफ़ी ज़्यादा टफ है, एमटेक सीएस का। और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का भी पहला सेमेस्टर तो हर ब्रांच का बहुत टफ रहता है, क्योंकि आप नए नए आए होते हो आईआईटी में, तो बहुत ज़्यादा टफ तो रहता ही है। आईआईटी दिल्ली का एक फ़ायदा भी है कि आपका बैच का साइज बहुत छोटा होता है, तो चांसेस यही होते हैं कि आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है आपस में, दोस्तों में, और प्लेसमेंट्स में भी ये मैटर करता है कि जितना छोटा बैच होता है उतना ही आसानी रहती है जल्दी से प्लेसमेंट मिलने की। तो पॉजिटिव पॉइंट्स भी काफ़ी हैं आईआईटी दिल्ली में एमटेक करने के, और नेगेटिव भी थोड़े बहुत हैं, बट नेगेटिव तो हर कॉलेज में होते हैं। और मैं आपको यही एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर आपको एमटेक कंप्यूटर टेक्नोलॉजी मिल रहा है आईआईटी दिल्ली में, तो और आपका कोई पीएचडी करने का प्लान नहीं है फ्यूचर में, आपका मन है कि मुझे सिर्फ प्लेसमेंट ही लेनी है, प्लेसमेंट ही आपका एम है, तो आप एमटेक कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी को कंसिडर कर सकते हैं। बट आपको अगर ये है कि मुझे पीएचडी करनी है, सीएस लेने के लिए आप वहाँ जा सकते हैं, आईआईटी कानपुर में, आईआईटी रुड़की में, गुवाहाटी में। बट अदरवाइज प्लेसमेंट्स सेम है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस की। और इनफैक्ट कुछ कंपनीज तो, काफ़ी सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को प्रेफर करती हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकल का थोड़ा टच आ जाता है। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप सिस्टम्स इंजीनियर वाले रोल में इंटरेस्टेड हैं, काइंड ऑफ हार्डवेयर रिलेटेड टाइप के रोल्स में इंटरेस्टेड हैं प्लेसमेंट में, तो आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे दो कंपलसरी कोर्सेज होते हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर के और ऑपरेटिंग सिस्टम्स के, और वो बहुत ही अच्छे प्रोफेसर हैं, सारंगी सर, वो पढ़ाते हैं। तो वो इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज में से हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो अगर आपको इस फील्ड में जाना है, सिस्टम्स वाली फील्ड में जाना है, तो ये बेस्ट ब्रांच हो सकती है आपके लिए। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनकी बहुत अच्छी जॉब लगी है इसमें सिस्टम्स वाले रोल में, और वो काफ़ी अच्छी उनको नॉलेज भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स की और कंप्यूटर आर्किटेक्चर की। तो अगर आप जो भी आपके डाउट हो, जो भी आपके क्वेश्चंस हो इस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से लेके, कंप्यूटर साइंस से लेके, आप मेरे से पूछ सकते हैं। और मैं एक इसकी सेपरेट Q&A वीडियो बना दूंगा, नहीं तो कमेंट सेक्शन में मैं आपको आंसर कर दूंगा। और इसके अलावा जो भी आपको डाउट हो कि हॉस्टल लाइफ कैसी है, हॉस्टल में कब मिलेगा रहने को, कौन सा हॉस्टल मिलेगा, फीस क्या है, मेस फूड कैसा है, लाइफ कैसी है आईआईटी में, तो जो भी आप पूछना चाहते हैं वो खुल के आप मेरे से पूछ सकते हैं। आप लोग ये वेबसाइट जरूर चेक कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सबकी लिंक्स डाल दूंगा कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस के लिए। आप इनको अच्छे से एक्सप्लोर कर लीजिए और कट ऑफ एक बार देख लीजिए। दोनों ब्रांचेस बहुत अच्छी हैं, दोनों की प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी हैं, डिफरेंस कुछ ज्यादा है नहीं। आपको कानपुर नहीं जाना, रुड़की नहीं जाना, तो आप आईआईटी दिल्ली ले सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ भी डाउट हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अब जल्दी ही अगली वीडियो में। टिल देन बाय।